Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video, we are gonna cover the long question answers of zoology's model paper और ये total 5 long questions हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द मैटरनल ड्राइव्ड एबनॉर्मलिटीज़ और उसमें उन्होंने मेंशन किए हुए कि कौन से आपने एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्क्राइब करना है. रुबेला, एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब, थायराइड डिसफंक्शन एंड लेम डेवलपमेंट इश्यूज़. एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स, सो वो डिसऑर्डर्स जो एम्ब्रियो में हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स. और ये ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है या ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है. मैटरनल ड्राइव एबनॉर्मलिटीज़, इसमें आपने पहले तो हेडिंग डालनी है मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंदर, डिफाइन करना है रुबेला को, एंड देन डिस्क्राइब करना है एबनॉर्मल न्यूरल ट्यूब को, थायराइड ग्लैंड डिसफंक्शन एंड लेम डेवलपमेंटल इश्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, क्लासिक कंडीशनिंग एंड इनसाइट लर्निंग. चैप्टर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग का पार्ट है और पेज नंबर 192 191 पे आपको ये मिल जाएगा. पेज नंबर 136, इट इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर 19 एनिमल बिहेवियर. हैबिचुएशन पूरा आएगा. लाइक हैबिचुएशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच एनिमल्स लर्न नॉट टू रिस्पॉन्ड और इग्नोर टू अ रिपीटेड इररेलेवेंट स्टिमुलस. एंड देन आपने वापस से एक ही पैरा आएगा, पैरा को चेंज नहीं करना है. और हैबिचुएशन अकर एट द लेवल ऑफ द ब्रेन एंड मे इन्वॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल पूरी एग्जाम्पल आएगी, ठीक है. देन इम्प्रिंटिंग है तो इम्प्रिंटिंग हैचिंग तक लिखेंगे पहले आप, फिर इम्प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स, हैचिंग तक पूरा आ जाएगा. पैरा एक ही लिखना है एंड देन दूसरा पैरा आएगा और उसमें आप द क्लासिक एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाय कोनार्ड लॉरेंस, ही यूज द ड्रॉज टू डेमोन्स्ट्रेट इम्प्रिंटिंग स्पीशीज तक. क्लासिक कंडीशनिंग, सो क्लासिक कंडीशनिंग में आपने पहले अवेलेबल तक लिखना है एंड देन एग्जाम्पल लिखनी है. सो सेलिब्रेशन एंड देन है इनसाइट लर्निंग. इनसाइट लर्निंग में बनानास तक आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन. एक है फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प कर. सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आपने ये पूरा लिखना है फैसिलिटेट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन तक. एंड देन है ट्यूबुलर सिक्रीशन. दिस प्रोसेस कुछ सर्टीन सब्सटेंसेज हैं जो मूव होते हैं इनटू द फिल्ट्रेट ऑफ पीसीटी एंड डीसीटी फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा. एंड देन ये इंक्लूड करते हैं वेस्ट जो एस्केप हो जाता है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन और रिमेन इन द ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन. काउंटर करंट मैकेनिज्म, और काउंटर करंट मैकेनिज्म में पूरा आ जाएगा. एक्चुअली ये बुक से मार्क मैं आपको करवा दी थी बट उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्किंग हुई हुई है तो उसकी वजह से समझ नहीं आएगा, प्रोमिनेंट नहीं हो पाएगा. दैट्स वाई यहाँ पे मैं लिख के दिखा रही हूँ और ये बहुत इजी है. पूरा ही आपकी बुक में जितना लिखा हुआ है ये पूरा ही आएगा. मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ. डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है और ये वाली डायग्राम आप बनाएंगे. और आई गेस ये पहले भी मैं आपको बोल चुकी थी जब आपकी मैंने एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आपने ज़रूर करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्केलेटल मसल्स, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. Page number 48. Skeletal muscle attaches to skeleton are termed as skeletal muscles and then ये cylindrical होते हैं, multinucleated होते हैं और striated होते हैं. इसमें striation आपको देखने को मिलेंगी and perform करते हैं which can perform voluntary movement like arms, legs, neck. skeletal से attach है skeletal muscle कहला रहा है and then voluntary है, आप
अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना मूव कर सकें। तो दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि वॉलंटरी इन नेचर है। 2, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डलेगी मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल एंड देन सब हेडिंग डलेगी क्रॉस ब्रेथ साइकिल की एंड देन दिस साइकिल बिगिंस विद स्टार्ट होके न्यू कॉन्ट्रैक्शन साइकिल तक पूरा आएगा। ठीक है, और मैकेनिज्म बताना है हमने, तो मैकेनिज्म में हम रिलैक्सेशन भी बताएंगे और रिलैक्सेशन में आपने फाइबर्स तक आप लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल साइनैप्स एंड रीपोलराइजेशन। ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 17 में, और यस इट्स गोना बी अ डिटेल क्वेश्चन। ये एक्सप्लेन लिखा हुआ है डिटेल, और एक्सप्लेन आ जाए तो उसका ये मतलब होता है कि आपने फिर हर हेडिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफाइन करके डेफिनेशन वगैरह लिख के आप इसको छोड़ सकते हैं। पेज नंबर 69 एंड चैप्टर 17 नर्वस कोऑर्डिनेशन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पहले हेडिंग आएगी। पहले हेडिंग किस चीज़ की आएगी? पहले हेडिंग आएगी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, और उसकी मैं अभी आपको दिखा दूँ कि इसमें डिटेल लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैं अभी आपको उसमें रिटर्न हुआ है उसमें से करवाऊंगी। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, देन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ट्रिगर्ड से लेके 30 मिली सेकेंड तक लिखेंगे। डीपोलराइजेशन की हेडिंग डलेगी और वो स्टार्ट करेंगे रिफर्स टू अ ग्रेडेड पोटेंशियल स्टेट से रेस्टिंग स्टेट तक। ठीक है, देन रीपोलराइजेशन को भी डिस्क्राइब करना है, तो रीपोलराइजेशन पूरी आएगी। इट्स द कंडीशन ड्यूरिंग व्हिच द इलेक्ट्रिकल बैलेंस इज रिस्टोर्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरोलीमा इज नोन एज रीपोलराइजेशन, एंड ये आपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट तक पूरा लिखना है। ठीक है, उसके बाद साइनैप्स है, और साइनैप्स हमें पता है कि जंक्शन होता है जो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन बिटवीन अ न्यूरॉन्स एंड अनदर सेल, सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं साइनैप्स। बिटवीन टू न्यूरॉन्स ही फाउंड होता है। स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स और मैकेनिज्म ऑफ साइनैप्स में आपने साइनैप्स से स्टार्ट करके ग्लैंड तक लिखना है, और ये इसकी हेडिंग होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स ये इसकी सब हेडिंग होगी, और ये भी पूरा आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ साइनैप्स में आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और केमिकल साइनैप्स लिखना है, इतना काफ़ी है। एंड देन आपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बताना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपने ये बताना, पहले डेफिनेशन बतानी कि रेफर करता है टू द वोल्टेज डिफरेंसेस अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन व्हेन द सेल इज एट रेस्ट और एक्टिवली ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। इसका पोटेंशियल क्या होता है? इसका पोटेंशियल होता है टिपिकली ऑफ -70 मिली वोल्ट्स एमवी इन अ न्यूरॉन, और एसेंशियल होता है फॉर इट्स एक्साइटेबिलिटी। पोटेशियम, सोडियम आइंस और क्लोराइड आइन को भी डिटेल में बताना है कि कंसनट्रेटेड होते हैं मोर इनसाइड देन आउटसाइड। सोडियम आइन कंसनट्रेटेड होते हैं मोर आउटसाइड देन इनसाइड, और जो क्लोराइड आइन है वो प्ले करता है रोल इन सेटिंग ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, सो दैट सेट थ्रेशोल्ड स्टोमैलस और नॉन थ्रेशोल्ड स्टोमैलस को भी डिस्क्राइब किया गया, बट ये आपके ऊपर है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वैसे ही बहुत डिटेल हो गया है। सो दैट सेट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नॉन रीजनिंग एंड रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स 2024।